वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर में रैंक और नलिटी का जो रिलेशनशिप है, रैंक नलिटी थ्योरम, इसको प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो आपका अगर बीएससी लेवल है तो उस पर भी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, लाइक गेट है या आईआईटी जैम है या आप CSIR नेट की तैयारी करते हैं तो उसके में भी आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे, खूब मज़ा आएगा। ठीक है, बिल्कुल समझना है। ओके, आपको बोलता है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R² से लेके R³। ठीक है, ओके, और डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से। तो बोलता है बेसिस और डायमेंशन बताइए इसके रेंज स्पेस का और इसके नल स्पेस का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये ध्यान देना है कि यहाँ पे डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है। ठीक है, यानी मैं अगर भी की बात करूँ, जो हम लोग इधर भी लेते हैं, तो भी मेरा देखिए R² है, ध्यान दीजिएगा, और जो W है वो मेरा क्या है, वो है मेरा R³। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखिए, तो यहाँ पे जैसे भी आपको बोला है तो डेफिनेटली आपको ये प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ क्या R² के इक्वल, और डायमेंशन ऑफ R² क्या होता है, ओवर R, ये आपका 2 होता है। ठीक है जी, ओके। तो जो फाइंड करना है उसको देखिए। ठीक है, जैसे आपको पहले बोलता है कि इट्स रेंज स्पेस, ठीक है, इसका रेंज स्पेस जो है क्या होगा वो बताइए। ओके, तो आप देखिए जैसे इधर जो है मेरा मान लीजिए R² है, ठीक है, ये है मेरा डोमेन। ठीक है, एकदम आराम से समझ के बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इधर आपका को डोमेन। ठीक है, तो ये जो हमको दे रखा है ये है R² और ये जो है आपका, ये है आपका R³। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, इसके बीच में T। तो देखिए अगर हम लोग R² का बात करें तो R² के लिए जो बेसिस होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड बेसिस ले सकते हैं। तो R² के लिए बेसिस होता है 1001। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो गया, बेसिस हो गया R² का। ठीक है, अब आपको बोलता है कि रेंज स्पेस का पता करने के लिए, ठीक है, तो रेंज जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है R³ का सब स्पेस। ठीक है, R³ का सब स्पेस है, सब स्पेस कौन होता है, ये होता है मेरा रेंज। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं ना कि अगर B R² का बेसिस है तो क्या होगा, तो TB ये क्या होगा, ये स्पैन करेगा किसको, रेंज ऑफ W को। तो यहाँ पे W क्या है, यहाँ पे W है R³। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़े हैं वो देखिए। तो अगर आपको रेंज स्पेस का निकालना है बेसिस, तो रेंज स्पेस का बेसिस हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली TB जो है स्पैन करता है रेंज को, तो इससे हमको आइडिया मिल जाएगा, स्पैन कर देगा। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी देख लें, ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिस हो जाएगा किसके लिए, बेसिस फॉर रेंज। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। ओके, फिर नल स्पेस। तो देखिए नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस जो है इसका सब स्पेस होता है, ठीक है, R² का। तो नल स्पेस में हमको जो भी निकालना होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि अगर हम XY कोई एलिमेंट लेते हैं, XY, ठीक है, तो XY का नल स्पेस अगर आप निकालेंगे तो इसका इमेज जो है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, R³ में 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब TXY आपको दे रखा है तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, 1 बाई 1 करके हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रेंज स्पेस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा इसी जो मेरा काम किया हुआ है ना, इसको मैं लिख के करूँगा। ठीक है, सिंस क्या होता है, सिंस B इज इक्वल टू, 2 वेक्टर ले लूँ मैं इसमें, 1 0 0 1। ठीक है, ये क्या है, इज बेसिस, ये बेसिस है किसके लिए, ऑफ R² यानी कोडोमेन का, ये डोमेन का बेसिस है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो क्या हो जाएगा, TB का मतलब क्या हो जाएगा, TB का मतलब हो जाएगा T10, ठीक है, T01, ये क्या हो जाएगा, ये स्पैन करेगा, स्पैन्स, ठीक है, रेंज ऑफ R³, ये R³ के रेंज को स्पैन करेगा। ठीक है, जो आपको निकालना है रेंज स्पेस, वहाँ से आपका काम हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए यहाँ से
ये T10 हमको निकल जाएगा और T01 भी हमको निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। सिंस क्या है, सिंस आपको ये गिवन है कि TXY क्या है, ये है आपका x प्लस वाई, x माइनस वाई, वाई, ठीक है। ओके, तो देखिए, ठीक है, TXY हम लोगों का ये गिवन है, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पहले T10, ठीक है। T10 क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1 और 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग T01 निकाल लेते हैं, तो T01 क्या आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। ये T01 और T10 आपका निकल गया। अब देखिए, ठीक है, ये जो दोनों वेक्टर है हम लोग अगर देखें तो ये दोनों वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। टू शो, मैं शो कर देता हूँ, टू शो क्या, T10 एंड T01 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, फॉर लेट ले लेते हैं हम लोग, एक में हम लोग A से गुना कर देते हैं, A110, ठीक है, प्लस दूसरे में B से, B, अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। चलिए, तो क्या हो जाएगा, A T10 प्लस B T01 को हमें ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए इसका जो 0 है वो तो 0 0 ही होगा, ठीक है ना। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे देखिए कि T10 किसका एलिमेंट है, तो ये R³ का एलिमेंट है, और T01 ये भी R³ का एलिमेंट है, ठीक है ना। ओके, देख पा रहे हैं 3 टपल में है, डेफिनेटली 3 टपल में होगा क्योंकि ये R³ का एलिमेंट है। इस हम लोग क्या लेंगे, 0 0 0 लेंगे, ठीक है, 0 के इक्वल। अब देखिए ये T10 क्या है, ये है आपका 110 प्लस B, ये क्या है, ये है 1 माइनस 1 और 1, इधर आपका हो गया 0 0 और 0, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B, फिर हो जाएगा A माइनस B, और लास्टली हो जाएगा आपका B इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से इक्वेट करें, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा B0 आ जाएगा लास्ट टपल को देखने से, और फिर किसी को भी देखिएगा तो A भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि A और B दोनों आपका 0 आ गया, यानी जो स्केलर हम लोग यूज़ किए थे वो 0 है, ठीक है, दोनों। तो दिस मीन्स क्या है कि जो वेक्टर है हमारा T10 और T01, ये क्या है, ये आपका है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब है कि जो B था, जो हम लोग वेक्टर बनाए थे TB, यस, जो हम लोग TB बनाए थे, TB क्या बनाए थे, हम लोग बनाए थे TB में, ठीक है, T10 और T01, ठीक है। तो ये क्या हो गया, है ना, ये हो गया हम लोगों का इज़, ये क्या कर रहा है, पहले तो ये स्पैन कर रहा था ऊपर में, ठीक है, तो दिस वन स्पैन्स R3 को ये स्पैन करता है, ठीक है, एंड इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और क्या है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, आपका बेसिस हो गया किसके लिए, रेंज ऑफ R3 के लिए। यहाँ पे स्पैन्स लिखिएगा, क्या स्पैन्स रेंज R3 ना, थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे हम लोग, इसको हटाइए, स्पैन्स रेंज ऑफ R3, ठीक है, रेंज ऑफ T लिखेंगे, एक्चुअली R3 तो होता नहीं है, T होगा, ठीक है, रेंज ऑफ T एंड इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वेक्टर है TB हमारा ऐसा वेक्टर जो रेंज ऑफ T को स्पैन करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमको जो बेसिस पूछ रहा था रेंज ऑफ T का, ठीक है, स्पैन्स, यहाँ पे भी देखिए रेंज ऑफ T लिखिएगा ना, जो थोड़ा सा सही वर्ड है उसको लिखेंगे हम लोग, क्योंकि R3 का तो रेंज होता नहीं है, होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, तो रेंज ऑफ T। ओके, चलिए, तो क्या हो गया, तो यहाँ से हम लोगों का आ गया कि इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है क्या, T10 और T01, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, T10 था हमारा 110, ठीक है, और 0 ये था आपका 1 1 1 माइनस 1 1 ना, ठीक है, क्या है
1 -1 1। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बेसिस, ठीक है, ऑफ रेंज, ठीक है, ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी का जो बेसिस हमको निकालना था वो आपको निकल गया, ठीक है। और डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये R3 का सब स्पेस है, चूँकि 3 टपल में आया है, ठीक है जी। अब इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो देयरफॉर आप डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रेंज टी, ये क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंक। तो रैंक क्या आ जा रहा है आपका, रैंक जो है टी का आ जा रहा है आपका 2। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हमको क्या करना था, हमको नल स्पेस का निकालना है बेसिस, ठीक है। तो नल स्पेस का बेसिस कैसे निकालिएगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं कोई XY एलिमेंट ले लूँ, ठीक है, नल स्पेस में, तो वो क्या होगा, उसका जो इमेज है अंडर टी वो 0 0 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस तरीके से करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये करने वाले हैं, नेक्स्ट टू फाइंड, ठीक है, बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। तो टी के नल स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे करेंगे, लेट सपोज कर लेते हैं कि v = xy, ठीक है। ये कोई एलिमेंट है जो कि नल स्पेस में बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ये नल स्पेस में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इमेज अंडर टी क्या हो जाएगा, मेरा 0 0 0 के इक्वल होगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए t(xy) क्या है, तो ये हमको दे रखा है x + y, x - y एंड y = 0 0 0, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग इक्वेट करें तो इक्वेट करने से फिर से हमको क्या मिल जाएगा, x भी 0 मिल जाएगा, y भी 0 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। देयरफॉर क्या आ जा रहा है, सिर्फ ये आ रहा है कि 0 0 यही जो है सिर्फ एनटी में मेरा बिलोंग करता है, ठीक है। अगर यही सिर्फ एनटी में बिलोंग करता है तो हम आप लोगों को बताए थे ये तो ट्रिवियल एलिमेंट है, ठीक है, इज़ ट्रिवियल एलिमेंट, ये तो होना ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये इसका ट्रिवियल एलिमेंट है और इसके अलावा इसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो नल स्पेस में, ठीक है, जो बिलोंग करेगा वो क्या होगा, ओनली सिंगलटन 0 होगा, ठीक है, ओनली सिंगलटन 0 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा इस केस में आपको पता है कि जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ एनटी, वो क्या हो जाता है, वो आपका 0 हो जाता है। ये मैं आपको बताया था, क्योंकि इसको हम लोग काउंट करते नहीं है, इसके अलावा कोई नॉन जीरो एलिमेंट होता तो हम लोग उसको काउंट करते, ठीक है। इसका मतलब है कि जो नलिटी है, नलिटी वो क्या आ गया, वो आपका आ गया 0, ठीक है। तो चलिए नाउ अब जो मेरा हमको वेरीफाई करना था रैंक नलिटी थ्योरम का, तो वो क्या होता है, तो रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स, ये क्या स्टेट करता है, ये बोलता है कि रैंक ऑफ टी, ठीक है, प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ डोमेन। तो डोमेन का डायमेंशन क्या है, r², ठीक है, डोमेन क्या है r², तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया है, आपका रैंक जो था वो 2 आया था, नलिटी इधर 0 आया है, इधर भी 2 है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जा रहा है, आपका वेरीफाई हो जा रहा है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से थ्योरम को वेरीफाई करना काफ़ी आसान है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इजीली वेरीफाई हो जा रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको बस डेफिनेशन समझ के रखना है कि नलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसी तरह का, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि हमको भी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, ठीक है, 2x2 मैट्रिसेस का ओवर रियल, ठीक है। आपको बोलता है कि जहाँ पे P को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर है एक्चुअली ये, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर T के लिए TA को ऐसे डिफाइन किया गया है, तो आपको बेसिस और डायमेंशन बताना है किसका, नल स्पेस ऑफ T का, ठीक है।
तो नल स्पेस ऑफ टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स ए जो है वो भी से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट हम सपोज करते हैं क्या, ए इज इक्वल टू ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। डेफिनेटली क्या है, ये मेरा भी से बिलोंग करेगा, ओके। अब देखिए अगर ये हमको जैसे नल स्पेस जो है फाइंड आउट करना है, तो इसको हम नल स्पेस से ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं बिलोंग्स टू एन टी, ठीक है, नल स्पेस से करता है। तो चलिए अब देखिए अगर ये नल स्पेस से बिलोंग करता है तो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, दूसरे वाले भी में ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, जीरो ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए अब देखिए टी ए मेरा क्या है, टी ए है मेरा ए पी माइनस पी ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ए हम लोग का क्या है, तो ए हम लोग ले लिए हैं ए बी सी डी, ठीक है। और पी जो है मेरा गिवन है क्या है 1 2 0 3, ठीक है। माइनस फिर से पी पहले लिखिए, तो 1 2 0 3, और इधर है आपका ए बी सी और डी, ठीक है। ये इक्वल होगा, इसको आपको इक्वल करना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स के, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमको बस कुछ करना नहीं है, इसी को सोल्व करके मेरे को देखना है कि जो ए है, ठीक है, वो किस तरीके से उसका बेसिस निकल पाता है, ठीक है, मेरा नल स्पेस का। क्लियर है जी। तो कुछ करना नहीं था, हम लोग कोई मैट्रिक्स लिए जो नल स्पेस में बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली उसका इमेज जीरो होगा, और हम लोग इस तरह से इस रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ए, ठीक है, फिर आपका 2a + 3b, 2a + 3b, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा c, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2c + 3d, ये आ जा रहा है माइनस, ठीक है। इन दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका फिर से a + 2c, और यहाँ पे b + 2d, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा सिर्फ 3c, और यहाँ पे 3d, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, इधर आपका है 0 0 0 0। अब हम लोग अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में अगर हम लोग मैच करें, ठीक है, तो ये और ये करके आपका -2c होता है पहला एलिमेंट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2a + 2b - 2d हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, फिर ये हम लोग का एलिमेंट हो जाएगा -2c, और ये मेरा एलिमेंट हो जाएगा 2c ओनली, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या है 0 0 0 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो सारा पोजीशन पे तो c है, तो हमको यहाँ से एक चीज़ तो ये दिख रहा है कि c मेरा 0 आ गया, ठीक है। और बाकी यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है a + b - d, ये क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमको यही दो इक्वेशन मिल रहा है। तो अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a + a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं हम -b और +d, ठीक है। ये हो गया मेरा a। तो अब देखिए हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे ना, ध्यान ये देना है कि जो हम लोगों को भी दिया हुआ है वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ओवर रियल, ओके। और ABCD का वैल्यू मेरे को निकालना है ताकि इससे हम लोग ये कंफर्म हो सके कि हमारा जो है किस तरीके से मेरा जो नल स्पेस है वो स्पैन होगा, ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देयरफॉर क्या, देयरफॉर ए को जब आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ए के जगह पे लिख दीजिएगा -b + d, ठीक है। बी तो b था ही मेरा, सी तो मेरा 0 हो गया, और डी मेरा d था, ठीक है, ऐसे। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, चूँकि b और d दो ही वेरिएबल इसमें आपको बचा है, तो -b को मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो -b को अलग करेंगे या +b को अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, 1, और यहाँ पे 0, और यहाँ भी कोएफिशिएंट 0 ही बचेगा, ठीक है। प्लस में अगर d को अलग करूँ तो देखिए, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 होगा, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1, फिर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको वही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स है,
ये क्या कर रहा है, ए को स्पैन कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि स्पैन ऑफ वेक्टर, ठीक है, -1 1 0 1, एक तो ये और दूसरा 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है ए, ठीक है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा तो क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, टू शो, ये शो करते हैं हम लोग कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर -1 1 0 1 प्लस, ठीक है, 1 0 0 1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्लस नहीं, बीच में एंड लिखिएगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं, ये हटाइए इसको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंड। तो इसको और इसको दिखाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो तरीका तो वही होगा, कोई आप स्केलर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा है -1 1 0 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बीटा, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू 0 0 0 का इक्वल हो जाएगा ये, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको चेक करना है तो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका अल्फ़ा आएगा, नीचे वाला तो आपका ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, बीटा, ठीक है जी। ये आएगा इक्वल टू आ जा रहा है आपका 0 0 0 0। तो हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि अगर इसको हम इक्वेट करें तो यहाँ से डेफिनेटली अल्फ़ा 0 आ जाएगा और आपका बीटा भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो भी वेक्टर था, ठीक है, वेक्टर्स कौन कौन, -1 1 0 1, ठीक है, और साथ में 1 0 0 1, ये क्या है, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एल्सो क्या है, ये दोनों मिल करके स्पैन भी कर रहा है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर, दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू नल स्पेस टी, ठीक है। क्या लिखा था हम लोग, ए लिख दिए थे, यहाँ पे ए नहीं है, पर तो नल स्पेस था ना, ठीक है। चूँकि देखिए हम लोगों का क्या था, हम लोगों का ए क्या था, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स था, तो स्पैन ऑफ दिस वन ये क्या हो जाएगा, ये पूरे नल स्पेस को जनरेट करेगा, ठीक है। क्योंकि ए हम लोगों का नल स्पेस में बिलोंग कर रहा था, तो ए जो हम लोग निकाले हैं, तो कोई भी इस तरह का ए क्या होगा, वो नल स्पेस का ही एलिमेंट होगा। सो स्पैन ऑफ दिस वन वी राइट इट इज़ नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, इसमें लिखिएगा आप नल स्पेस ऑफ टी। तो अब देखिए, तो यहाँ पे दोनों बात आ गई कि ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और नल स्पेस को मेरा क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बेसिस जो हमको निकालना था, ये बेसिस हो जाएगा, बेसिस ऑफ नल स्पेस क्या हो जाएगा, इट इज़ सिंपली कलेक्शन ऑफ वेक्टर -1 1 0 1, ओके, कॉमा 1 0 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें दो ही एलिमेंट है, अगर दो एलिमेंट है तो जो डायमेंशन है नल स्पेस का वो क्या होगा, वो आपका 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। और जो CSIR वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग CSIR के क्वेश्चन करते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको केयरफुल रहना है कि हम ले क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ये दोनों वेक्टर मिल करके क्या किया, ए को लिख दिया, तो ये तो मेरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो जब हम इसके स्पैन की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि हम पूरा नल स्पेस को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ए नल स्पेस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा है, अच्छा तो लगा ही होगा आपको, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझको कंफर्म होता है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट वही रहेगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके देखिए, क्योंकि मैथ का बहुत कुछ कंटेंट आपको टाइम पे मिलता है, ठीक है। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।